अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसमें कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ़ द वाई इज़ इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस। आपके पास ये एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है, और इस सीरीज़ का जो है वो आपने ये शो करना है। चलें, इसमें ये सीरीज़ आपके पास गिवन है, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे ए की वैल्यू आज क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू वो निकालेंगे। और इन्फिनिट सीरीज़ है तो यहाँ पे इन्फिनिट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सिंपल यहाँ पे वाई लिख देंगे क्योंकि हमें शो क्या करना है, हमें यहाँ पे वाई भी चाहिए। तो सामने हमने वाई की वैल्यू जो है वो वाई इक्वल्स टू दिस सम लिख दिया है। ओके, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है वो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म्स बनेंगी, ठीक है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। एक्स की वैल्यू को एक तरफ कर लें, वाई की वैल्यू को एक तरफ कर लें, ठीक है। और यहाँ से जिस तरह से हम करते होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को सेपरेट करते हैं, यहाँ से वाई है, वाई तो वाई वाली साइड पे जाके इसको रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से सिंपल एक्स जो इक्वल्स टू दिस, ये जो आपने प्रूफ करना था ये आगे, तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है अ बॉल rebounds to half the height from which it is dropped. If it is dropped from the 10 feet, how far does it travel from the moment it is dropped until the moment of its 8 bounds? ओके, कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक बॉल है जिसको 10 मीटर से 10 फीट से ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है, और फिर वो यहाँ से बाउंस करती है इसके हाफ तक, यानी कि 5 फीट तक, और 5 फीट से बाउंस बाउंस करने के बाद फिर अगेन 5 फीट जो है वो नीचे वापस आती है। फिर जब वो जाती है तो इस 5 का भी हाफ हो जाता है, यानी कि 2.5, ठीक है। फिर यहाँ से वापस आती है और फिर जब दोबारा ऊपर जाती है तो इस 2.5 का भी हाफ कर देती है, और फिर इसके बाद यहाँ पे दोबारा यहाँ तक आती है। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने इसके लिए फाइंड करनी है कि ये टोटल फीट कितनी है, मतलब ये जो सारी ऐड है इसको ऐड करके कितनी आती है। अच्छा, अब हमने कैसे करना है, ये देखें, ये जो थी एक तो ये 10 थी, ठीक है, ये 10 आ गई, यहाँ से फिर ये ऊपर गई तो ये 5 हो जाएगी, फिर ये नीचे आई तो ये +5 हो जाएगी, अगेन फिर 2.5 और +2.5 एंड प्लस सो ऑन, ये आपके पास एक सीरीज़ बन गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 10 है, इसको इस वाले 10 को हमने यहाँ पे सीरीज से निकाल दिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जब हम आर फाइंड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1 आएगा, और जब हम इसका आर फाइंड करेंगे इन दो नंबर्स का तो वो आता है 1/2। तो ये दो डिफरेंट आर हैं जिसमें से हमें इस वाली को निकालना है, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो कंडीशन है उसको नहीं फॉलो करता, हमने इसको साइड पे कर दिया, ठीक है। तो ये वाली जो बाकी टर्म्स होंगी इनके ऊपर हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अच्छा, इस पे अप्लाई कैसे करेंगे, ये आपके पास ए आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये और इस 10 को आपने उसी तरह साइड पे रखना है और इसके ऊपर आपने सीरीज़ अप्लाई कर देनी है, ठीक है। आर की वैल्यू जो है वो 0.5 है, जो कि लेस दैन 1 है, तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, इस पर फार्मूला अप्लाई करने के बाद लास्ट पे आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है वो लास्ट पे ये इस तरह का आंसर आएगा 955 डिवाइडेड बाय 32। अच्छा, इसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने से जो है वो उसके बाद ये आंसर आता है 23 इंटू 27, 23 इंटू 27/32, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत आसान सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में है अ मैन विशेस टू सेव मनी बाय सेटिंग असाइड 1 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, टू द सेकेंड, for the third day, and so on, doubling the amount each day. If it continued, how much be set aside on 15th day, and what is the total amount saved at the end of 30 day? ओके, दो अमाउंट सब पूछी हैं, 15 डे की और 10 डे की, ठीक है। ये सीरीज़ बन रही है, पहले दिन वो 1 रुपया सेव करता है, दूसरे दिन वो 2 रुपये करता है, फिर वो 4 रुपये करता है, फिर वो 8 करता है, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वो डबल करता जा रहा है। एक आपने S15 के लिए 15 डेज़ के लिए फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये देखें 15 डेज़ का वो कह रहा है, लेकिन आपके पास 15 डे कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ठीक है, तो वो S14 गिना जाएगा।
15 दिन उस 15 डे जो है वो 15 डे नहीं गुजरा, ठीक है, तो S14 यहाँ पे लिखा जाएगा, इसीलिए 15 डे कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है how much must be set aside on the 15 डे। एंड यहाँ पे एंड लिखा हुआ है एंड ऑफ 30 डे, और यहाँ पे ऑन द मीन्स के अभी 15 दिन नहीं गुजरा, ठीक है, अभी रहता है, तो सुबह सुबह ही उसने कर लिया। यहाँ पे एंड डे जो है वो एंड डे ऑफ 30 डे का पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा चलें फिर पहले सबसे पहले इस 14 के लिए फाइंड करते हैं। ओके 14 के लिए आपके इस चीज़ में A1 और ये R की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आपने फॉर्मूला लगाना है R की वैल्यू जी ग्रेटर देन है तो यहाँ पे R पहले आ जाएगा। ओके पुट n इज़ इक्वल टू 14 है और आपके पास RS ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वो n की वैल्यू आपने पुट करनी है 30 बाय द एंड ऑफ 30 डे, तो 30 डे के लिए आपके पास ये RS आ रही है, ठीक है। Okay, the number of bacteria in the culture increase geometrically from this to this in 6 days. Find the daily rate of increase if the rate is assumed to be constant. अच्छा एक जगह पे उन्होंने बैक्टीरिया का एक कल्चर ग्रो किया हुआ है जिसमें फ़र्स्ट डे जो है वो उनका वो स्ट्रेंथ थी वो इतनी थी, ठीक है, और फर्स्ट डे से वो इंक्रीज़ होना शुरू हुए हैं और उन्होंने लिखा हुआ है कि 6 डे बाद वो कितनी होती है। अच्छा इस पे भी ये आप देखें कि फ़र्स्ट डे भी आपने पूरा काउंट करना है जिसमें इंक्रीज़ होगा, तो फर्स्ट डे को जब हम इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 के बाद जो है वो 7, ठीक है। अच्छा ये देखें जैसे अभी 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है, ये 6 डेज़ है जिसमें आपने 6 डे में ऑब्जर्वेशन करनी है कि उसका उस बैक्टीरिया के कल्चर में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे वो वाला डे जिससे जो है वो बैक्टीरिया लाया गया था, ठीक है, तो वो भी आपने काउंट करना है। तो ये इसको मिला के आपके पास क्या हो जाएंगे 7। ओके A7 आपने लगा दिया इस फार्मूले में AN इज इक्वल टू A1 RN-1, ठीक है। सिंपली आपने वहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके R की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर आपने ओके जस्ट R की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि कितने रेट से वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो ये रेट है, ठीक है।